अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर ज़मान है। तो मैं इस बैठा वारदरी कारपोरेशन टारगेट सेंटर लुडन ते मैं किसान भरावां दे वास्ते पैगाम लैके आया कि किसान भरावां नूं हमेशा की तरह एक पैगाम देना पिया कि इस टाइम किसान भरा गंदम के नाड़ नूं अग ला रहे हैं तो उसका की नुकसान है पिया तो की उसके फायदे ने, इस बारे पैगाम है पिया। उस तो पहले किसान भरावां नूं मैं अर्ज करदा सूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल कमर ज़मान टारतन के नाम तो है पिया, उन सबसक्राइब कर दियो तो नाल घंटी का निशान है पिया उसमें दबा दियो ताकि फसलों बारे मैं जितनियां भी वीडियो बनाना पिया किसान भरावां नूं मिलन तो उन्होंने फायदा होवे ते अगे फसल की जिहड़ी तुसीं काश्त करनी है उस बारे आगाही जिहड़ी मिलदी है पई आपां बेहतर पैदावार लै सकीए। किसान भरा जिहड़ा मैं तुहानूं पैगाम देना चाहना पिया कि गंदम ने नाड़ नूं अग लावण दे की नुकसान ने ते की फायदे ने। जिस टाइम तुसीं गंदम के नाड़ नूं अग लैंदे हो, जिन्हां किसान भरावां ने यानी हत्थ के जरिए कटाई करनी है या रैपर के जरिए या हारवैस्टर के जरिए कटाई करनी है पई तो कटाई करन तो बाद की होंदा है कि नाड़ नूं अग लांदे ने। नाड़ नूं अग लावण का फायदा एक ये है पिया कि तुसीं अगली फसल जिहड़ी है पई वो जल्दी काश्त कर लैंदे हो। दूसरे नंबर ते जड़ी बूटियां जिहड़ियां हैं पईयां उन्हां दा भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी जिहड़ा बीज बनिया हुंदा है पिया वो ज़मीन दे विच पिया हुंदा है पिया ते जिस टाइम तुसीं अग लांदे हो तो वो जल जांदा है पिया, उसकी दोबारा जर्मीनेशन नहीं होंदी। दूसरे नंबर ते जिहड़े रस चूसण वाले हशरात हुंदे ने या सुंडियां हुंदियां ने उन्हां दा तुसीं कंट्रोल कर लैंदे हो, क्यों जिहड़ा परवाना हुंदा है पिया उस ज़मीन दे विच रह जांदा है पिया। जिस टाइम तुसीं अग लाओगे वो परवाना भी वो खत्म हो जाएगा तो इस वजह नाल तुसीं अपनी अगली फसल महफूज कर लवोगे, जल्दी फसल तैयार यानी जो जर्मीनेशन यानी जल्दी काश्त कर लवोगे। तो दूसरे नंबर ते इस नुकसान भी है ने, अगर तुसीं नाड़ नूं अग लांदे हो तो उस दे विच कई मसले आउंदे ने जिस दी वजह नाल आपां किसान भरा नुकसान दे विच जाने हैं। पहले नंबर ते है कि जिस टाइम आपां नाड़ नूं अग लैने हैं माहौलियाती आलूदगी होंदी है पई उस दे विच काफ़ी हद तक नुकसान होंदा है। सिर्फ एक फसल नूं नुकसान नहीं है पिया, जिहड़े आपां इंसान है दूसरे इंसानां दे वास्ते भी वो नुकसान दा बैस बनदा है पिया। धुआं यानी नाड़ नूं अग लाना। दूसरे नंबर ते माहौलियाती आलूदगी तो हट के जिहड़ा है कि नामियाती मादा जिहड़ी आपां फसल काश्त कीती होई होंदी है उस दे जिहड़े नामियाती मादे होंदे ने उस ज़मीन दे विच मौजूद होंदे ने, जिहड़ी अगली फसल दे वास्ते फायदेमंद साबित होंदे ने। उस नूं आपां अग लावण दी वजह नाल नाड़ नूं अग लाउण नाल उस आपां नुकसान करदे पए हुंदे आ। दूसरे नंबर ते जिहड़े फायदेमंद हशरात होंदे ने फसल नूं फायदा देंदे ने उसका भी आपां नुकसान करने आ। किवें नुकसान होंदा है कि जिस तरह तुसीं वेखिआ है पिया कि गंदम दे उत्ते सुस तेले दा जिहड़ा है अटैक आउंदा है पिया ते जिस टाइम फसल दे उत्ते दोस्त जिहड़े मौजूद ने वो जिहड़े हैन वो सुस तेले नूं या सुंडियां नूं उस उत्ते नहीं आण देंदे, उसनूं खुद ही वो खा लैंदे ने, इस करके अपनी फसल महफूज रहिंदी। अगर तुसीं नाड़ नूं अग ला दोगे ज़मीन जिहड़ी है पई वो गर्म हो जाएगी। दूसरे नंबर ते जिहड़ी उस दे विच अपनी फसल दे वास्ते फायदेमंद हशरात ने वो जिहड़े हैं वो भी उहदे नाल मर जांदे ने। दूसरे नंबर ते ज़मीन दे विच इतनी तपिश आ जांदी हुंदी है, क्यों सूरज दी भी हुंदी है तपिश। दूसरे नंबर ते आपां अग लाने हैं ते ज़मीन जिहड़ी है पई उस गर्म हो जांदी है, उसका pH लैवल जिहड़ा बुखार हुंदा है पिया वो ज़्यादा हो जांदा है, इस करके आपां वो भी नुकसान कर लैंदे हुंदे हैं। जिस टाइम आपां वेखदे हैं कि हल जिहड़ा आपां ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा है हल 1 फुट तक ज़्यादा तो ज़्यादा चलदा है पिया या 1.5 फुट तक चला जांदा है पिया तो जिस टाइम आपां अग लाने हैं अग लाउण दे विच वो 1.5 फुट की 3-4 फुट तक उस दे विच थल्ले तक उसदी गर्मी चली जांदी है, जिस करके अपनी जिहड़ी जिन्नियां भी खुराकां दित्तियां जांदियां ने यानी DAP या यूरिया या पोटाश है जो भी आपां उसनूं उत्पादन ने दित्ती है खुराक या अगे आपां देनी है उस ज़मीन दा pH गर्म होण दी वजह नाल ज़मीन गर्म होण दी वजह नाल अपने वो खुराक आपां उसनूं पूरी मिकदार दे विच नहीं दे सकने। इस करके आपां नूं जिथे 1 बोरी पानी होंदी है उत्थे 2 बोरियां पाणियां पैंदियां ने खाद दियां। अपने एक तां पैसा फजूल ज़ाया हुंदा है पिया, खुराक डबल हुंदी है पई ते फिर भी आपां पैदावार नहीं लै सकने, क्यों उस विच की हुंदा है कि ज़मीन दा जिहड़ा pH ज़मीन दा जिहड़ा बुखार है पिया वो आपां ज़्यादा कर बैठने आ पै तो वो एक फसल दे वास्ते फायदेमंद नहीं हुंदा कि आपां एक काश्त कीती है पई ते उसदा जिन्ना यानी खुराक देण दे नाल अपनी फसल ठीक हो जाएगी। वो आपां एक फसल दा नहीं 2-3 फसलां दा उत्थे नुकसान कर लिआ, जिहड़ी अगे काश्त करनी है तो फिर उस अगे भी आपां काश्त करनी हुंदी है, उसदा आपां नुकसान कर रहे हुंदे हैं। जल्दी काश्त करन दा ये मतलब नहीं हुंदा, ज़मीन नूं कुछ हवा चाहिदी हुंदी है, ज़मीन नूं जिस तरह मसाम हुंदे ने इंसान दे जिस्म दे मसाम हुंदे ने इसे तरह करके ज़मीन दे भी मसाम हुंदे ने। अगर आपां अग ला दिंदे हैं तो उस विच की हुंदा है कि ज़मीन दे मसाम जिहड़े हुंदे ने वो गल सड़ जांदे ने, इस करके अपनी जिहड़ी पैदावार है पई वो मुतासिर हुंदी है, पौधे दी जमा भी नहीं हुंदा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓਗੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਖਾਦ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖਾਦ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਦੂਸਰੀ DAP ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਲਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ।